आज का जो पैगाम है वो नोट फरमा लें। जो मौजू जिस अनवान पर आज हम, जिस थीम पर हम मुकद्दस कलाम में से सीखने वाले हैं, वो नोट कर लीजिए। मातम खुशी में बदल गया। मातम खुशी में बदल गया। मैं अक्सर कहता हूं कि मसीहत के अंदर शामे सलीबा नहीं है। समझ रहे मेरी बात? या कलवरी का गम, किसी ने लिखा कलवरी का गम, तो मैंने कहा आप इसे ठीक करें, हम शाने कलवरी कह सकते हैं। हालेलुया। हम क्या कह सकते हैं? शाने कलवरी। कलवरी की शान बयान करें, क्योंकि यीशु मसीह बेचारा नहीं था, बेबस भी नहीं था। उसने ऐलान किया था, अगर मेरी बहनें थोड़ा थोड़ा बैठे बैठे मूव हो जाएं खामोशी के साथ तो बेहतर होगा, क्योंकि पीछे बिल्कुल उनके पास जगह नहीं है। अभी भी कुछ लोग आ रहे हैं, और भाइयों से भी रिक्वेस्ट है थोड़ा थोड़ा कर लें आप। और अब जो बहनें आएंगी, बेशक इस तरह भाइयों की बैक साइड पर भी कुछ स्पेस बन जाएगी, आप उन्हें वहां बिठा सकते हैं। ध्यान से सुने, मैं क्यों ये बातें कर रहा हूं। ये मेरा मौजू नहीं है आज का, लेकिन क्योंकि इन दिनों लोग इस तरफ जा रहे हैं। लोगों ने मसीहत की जो एक्चुअल पिक्चर है उसको लोग खराब करके पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमारे अंदर जो मसीहत के अंदर कफारे का, सलीब का, कलवरी का जो दुरुस्त ईमान और उसकी पिक्चर है, उसको बड़े ध्यान से समझना है। आज का पैगाम है मातम खुशी में बदल गया। मरकुस रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान और उसका 5वां बाब 21वीं आयत से लेकर 43वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। ये पैसेज थोड़ा लंबा है, लेकिन सारा पैसेज पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ध्यान से सुनिएगा। खुदा की खादमा एस्टर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कलाम का ये हिस्सा पढ़ने में, तिलावत में हमारी मदद फरमाए। मार्क, द गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 5 वर्सेस 21 to 43। मरकस 5वें बाब की 21वीं आयत से लेकर 43वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। आओ मुकद्दस कलाम पर हम गौर करें। खुदावंद के कलाम मुकद्दस में यूं रकम है, जब यीशु फिर कश्ती में पार गया तो बड़ी भीड़ उसके पास जमा हुई, और वो झील के किनारे था। और इबादत खाना के सरदारों में से एक शख्स याइर नाम आया और उसे देखकर उसके कदमों पर गिरा और ये कहकर उसकी बहुत मिन्नत की कि मेरी छोटी बेटी मरने को है, तू आकर अपने हाथ उस पर रख ताकि वो अच्छी हो जाए और जिंदा रहे। बस वो उसके साथ चला और बहुत से लोग उसके पीछे हो लिए और उस पर गिरे पड़ते थे। फिर एक औरत जिसके 12 वर्ष से खून जारी था और कई तबीबों से बड़ी तकलीफ उठा चुकी थी और अपना सब माल खर्च करके भी उसे कुछ फायदा ना हुआ था, बल्कि ज्यादा बीमार हो गई थी, यीशु का हाल सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसकी पोशाक को छुआ, क्योंकि वो कहती थी कि अगर मैं सिर्फ उसकी पोशाक ही छू लूंगी तो अच्छी हो जाऊंगी। और फिलफौर उसका खून बहना बंद हो गया और उसने अपने बदन में मालूम किया कि मैंने इस बीमारी से शिफा पाई। यीशु ने फिलफौर अपने में मालूम करके कि मुझ में से कुव्वत निकली, उस भीड़ में पीछे मुड़कर कहा, किसने मेरी पोशाक छुई? उसके शागिर्दों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है, फिर तू कहता है मुझे किसने छुआ?
उसने चारों तरफ निगाह की ताकि जिसने ये काम किया था उसे देखे। वो औरत जो कुछ उसे हुआ था महसूस करके डरती और कांपती हुई आई और उसके आगे गिर पड़ी और सारा हाल सच सच उसे कह दिया। उसने उससे कहा, बेटी, तेरे ईमान से तुझे शिफा मिली, सलामत जा और अपनी इस बीमारी से बची रह। वो ये कह ही रहा था कि इबादत खाना के सरदार के हाथ से लोगों ने आकर कहा कि तेरी बेटी मर गई, अब उस्ताद को क्यों तकलीफ देता है। जो बात वो कह रहे थे उस पर यीशु ने तवज्जो ना करके इबादत खाना के सरदार से कहा, खौफ ना कर, फक्त इत्काद रख। फिर उसने पतरस और याकूब के भाई यूहन्ना के सिवा और किसी को अपने साथ चलने की इजाज़त ना दी। और वह इबादत खाना के सरदार के घर में आए और उसने देखा कि हुल्लड़ हो रहा है और लोग बहुत रो पीट रहे हैं, और अंदर जाकर उनसे कहा, तुम क्यों गुल मचाते और रोते हो? लड़की मर नहीं गई बल्कि सोती है। वो उस पर हंसने लगे, लेकिन वो सबको निकाल कर लड़की के माँ बाप को और अपने साथियों को लेकर जहां लड़की पड़ी थी अंदर गया। जी, 41वीं आयत। और लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा तालिता कुमी, जिसका तर्जमा है ए लड़की मैं तुझसे कहता हूँ उठ। वो लड़की फिर फौर उठकर चलने फिरने लगी क्योंकि वो 12 वर्ष की थी। इस पर लोग बहुत हैरान हुए। फिर उसने उनको ताकीद से हुक्म दिया ये कोई ना जाने, और फरमाया कि लड़की को कुछ खाने को दिया जाए। मुकद्दस कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदा की इलाही बरकत। सब कहें आमीन। जिस दुनिया में हम रहते हैं वो दुखों, गमों, मुसीबतों से भरी हुई है। खास तौर पर आज जब हम अपने मुल्क की बात करें तो हमारी सोसाइटी, मेजॉरिटी जो है, अक्सरियत जो है, वो गुर्बत की चक्की में पिस रही है। वसाइल कम है और मसाइल ज्यादा है। बोले मेरे साथ, वसाइल कम है और मसाइल ज्यादा है। हर तरफ मायूसी, नाउमीदी, बेचैनी, अबतरी, तजब्जुब, खौफ हमें नजर आता है। फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा है, अदम बर्दाश्त बहुत ज्यादा है, टॉलरेंस नहीं है लोगों के अंदर, क्योंकि दुनिया बुरे तरीके से हालात के शिकंजे में आई हुई है। दुनिया में कोई यह दावा नहीं कर सकता कि जी मुझे कोई दुख नहीं है। कोई है बंदा, दसो मैनू, इधरों लैके औथे तक ते इधरों लैके औथे, और मीडिया और टेलीविजन और जहां जहां लोग मुझे देख रहे हैं, कोई दावा कर सकता है कि जी मेरी जिंदगी में कोई गम नहीं है? कुछ ना कुछ चैलेंज हमारी जिंदगी में रहता है। इस पर मैंने बताया था कि हम मसीही ईमानदार चर्च जब तक इस गुनाह भरी दुनिया में है, हमारे चैलेंज खत्म नहीं होंगे। मुकद्दस पौलुस के बारे में लास्ट संडे भी मैं कोट कर रहा था कि वो उस कांटे की बाबत कहते हैं कि मेरे बदन में कांटा चुभोया जाता है। मैंने दरखास्त की कि ये मुझसे दूर हो जाए, और क्या लिखा है? वो कांटा दूर तो नहीं किया गया, मगर खुदावन ने कहा कि मेरा फजल तेरे लिए, माई ग्रेस सफिशिएंट। उसने कहा मेरा फजल तेरे लिए काफी है। आमीन। फिर दाऊद कहता है कि अगर तेरी शरीयत मेरे दिल में ना होती तो मैं अपनी मुसीबत में हलाक हो जाता। आमीन। क्यों हम जिंदा हैं? क्योंकि खुदा ने हमें आज के दिन तक संभाला हुआ है। वो हमें छोड़ता नहीं है।
वो हमसे दस्तबरदार नहीं होता। दुनिया का हर शख्स दुखों में से गुजरता है। वो माली दुख भी हो सकते हैं, वो खानदानी भी हो सकते हैं, वो हेल्थ का इश्यू भी हो सकता है। आपकी जिंदगी में कोई ना कोई चैलेंज जरूर रहता है, लेकिन मेरा कभी ईमान और जिंदा उम्मीद है कि जब हम खुदा के फिरदौस में चले जाएंगे तो वो हमारी आंखों के सब आंसू पहुंच देगा। जलाल, खुशी, कुदरत और बरकत, यही हमारी जलाली उम्मीद है। मरकस रसूल की मार्फत जो इंजीली बयान तिलावत किया गया है, जो कलाम का हिस्सा, जो पैराग्राफ, जो पैसेज आपके लिए तिलावत किया गया है, अनाजील अरबा में सबसे ज्यादा मौजज़ात का जो जिक्र है वो मरकस की इंजील में है। यसू अल मसीह के अजीब, जलाली और बड़े बड़े कामों का जो तज़किरा है सबसे ज्यादा अनाजील में, अगर आप देखें तो मरकस की इंजील है जिसमें मौजज़ात का सबसे ज्यादा तज़किरा में मिलता है। और जो चैप्टर, जो बाब हमारे लिए तिलावत किया गया है, उसमें खास 3 बड़े काम हुए हैं, 3 बड़े मौजज़ात का वहां पर हमें तज़किरा मिलता है। कौन कौन से हैं वो? यीशु मसीह ग्रासिनियों के इलाका में जाते हैं और वहां पर एक आदमी मिलता है जिसमें बदरूए हैं और पूरा लश्कर है। कितना जी? लश्कर है। और उसे बेड़ियां लगाकर, हथकड़ियां लगाकर, जंजीरें लगाकर घर से निकाल दिया। कब्रिस्तानों में रहता था, खुद को भी जख्मी करता, दूसरों को भी जख्मी करता, यीशु से आजाद करता है। और आज भी यीशु के नाम से बदरूहें भाग जाती हैं। दुनिया में और बहुत सारे नाम हैं, लेकिन किसी नाम से बदरूहें कामते नहीं है। मेरे यीशु का नाम बड़ी कुदरत वाला है कि बदरूहें कामती, थरथराती और लोगों को छोड़कर चली जाती हैं। जादू जिन्ने मर्जी तगड़े होण, भावें सामरिया दा होए ते भावें बंगाल दा होए, है। अच्छा, कई बड़े चलाक ने काले जादू नूं मसीहा नाल भी जोड़न दी कोशिश करते हैं। वो मसीहा ने तो दुनिया च रोशनी फैलाई है, तुसीं किहड़े नेरे दियां काले जादू दियां गल्लां करन दे हो। हमने तो दुनिया में रोशनी फैलाई है। हम नूर के फर्जंद हैं, हम तारीकी के फर्जंद नहीं हैं। और मैं गुज़री कल गूगल पर सर्च कर रहा था काले रंग के बारे में, ब्लैक कलर के बारे में। तारीकी को पेश करता है, गुनाह की हालत को पेश करता है, नापाकी को पेश करता है। हम नूर के फर्जंद हैं। हम जिसकी पैरवी करते हैं वो आफताबे सदाकत है, यीशु उसका नाम है। जिसको वो मिल जाता है उसके अंदर से गुनाह की तारीकियां चली जाती हैं। फिर यीशु मसीह उस औरत को जिसको ब्लड इश्यू था, नस्वानी बीमारी, पोशीदा बीमारी थी, और वो अपना रुपया पैसा, अपना माल असबाब सब कुछ हकीमों पर, डॉक्टर्स पर, तबीबों पर खर्च कर चुकी थी। अब उसके पास कुछ नहीं बचा। यीशु से भी शिफा देता है। अच्छा, उन्हें यीशु की पोशाक छुई सी, कैसे शिफा पाई थी? हाँ, खामोशी नाल, चुपके नाल, क्योंकि उसने सुन रखा था कि जो आफताबे सदाकत आएगा, जो दुनिया का नजात देंदा आएगा, उसकी पोशाक के किनारों से कौमें शिफा पाएंगी। उन्हें कहा जे ते मैं एदी पोशाक छू के शिफा पा गई तो फिर यही खुदा दा बेटा है, यही दुनिया दा मसीह है, यही दुनिया नूं बचाने वाला है, यही दुनिया दी आखिरी उम्मीद है। तो इसे तरह ही होया, वो शिफा पा गई। और तीसरा मौजज़ा, यायर की मुर्दा बेटी को जिंदा किया। ये 3 बड़े वाकयात हैं कलाम के इस हिस्से में। भाई ये थोड़ा और आगे हो जाए, हमें कुछ स्पेस पीछे चाहिए। हो जाए, शाबाश। एक दूसरे हाल नहीं वेखना, जगह वेखनी नीचे। बेटा पीछे बिठा दें बहनों को जो आए, ठीक है। आगे हो जाए बच्चों, ताकि बहनों बेटियों को पीछे जगह मिल सके। रेहान जहां आप खड़े इधर बैठाएं बेटा, भाइयों को आगे कर दें।
तीसरा बड़ा वाक्य क्या है जी? याईर की बेटी। तो इसलिए मैंने इस टॉपिक को जो टाइटल दिया है वो मातम खुशी में बदल गया, क्योंकि उसकी बेटी मर गई थी। उसकी बेटी याईर, जो कि इबादत खाने का सरदार था, सरदारों में से एक सरदार था। आपको पता है सरदार कौन होते थे? सरदार कहन, हाई प्रीस्ट, जो लीडर होते थे, क़यादत करते थे। ये बड़े मोअज़्ज़ज़ और मुहज़्ज़ब और काबिल इज्जत, जैसे वेरी रेवरेंड हम कहते हैं। इस पर मैंने बताया था कि लोग रेवरेंड और रेवरेंस को लेकर मुखालफत करते हैं। इस पर मैंने चंद एक वीक पहले तालीम दी थी। याईर इबादत खाने के जो सरदार थे, उन सरदारों में से एक था। ये काजी भी होते थे, ये जज भी होते थे, ये हैकल का सिस्टम भी चलाते थे। सोसाइटी इन्हें झुक झुक कर मिलती थी और ये बड़े मालदार होते थे। वैसे तो हर दौर च मजहबी लोग बड़े मालदार होंगे सन, अज भी बड़े मालदार ने। ये बड़ा मालदार था और जब ये बात मेरे सामने थी, मैं गौर कर रहा था कि कभी कभी हालात ऐसे जिंदगी में आ जाते हैं, आपकी पोजीशन, आपका ओहदा, आपका टाइटल, आपकी दौलत, आपका मकाम, आपकी शोहरत, सब कुछ बेकार और बेमानी हो जाती है। और यही कुछ इस सरदार से के साथ भी हुआ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ पोजीशन भी है, हैकल सरदार भी है, लेकिन कितना बेबस है कि अपनी बेटी की बीमारी का इसके पास कोई हल नहीं। और फिर ये यीशु के पास आता है। आगे चलकर ये बातें हम सीखेंगे। और ये क्या करता है? ये यीशु मसीह के पास आता है। 22वें आयत पढ़िए जी। और इबादत खाना के सरदारों में से एक शख्स याईर नाम जी, आया जी, और उसे देखकर उसके कदमों पर गिरा। वाह! और ये कहकर उसकी बहुत मिन्नत की कि मेरी छोटी बेटी मरने को है, तू आकर अपने हाथ उस पर रख ताकि वो अच्छी हो जाए और जिंदा रहे। वाह! ऐ उन्हें अच्छा फैसला किया है। कई दफा ताड़े अच्छे फैसले ताड़े लिए भी ते ताड़ी नस्लों लिए भी बाबरकत हो जाते रहे, ते ताड़े गलत फैसले ताड़े लिए तो बर्बादी लियाते ने, ताड़ियां नस्लों भी तबाह करते हैं। अच्छा, गमों की हकीकत को यीशु ने भी बयान किया, वो भी सुन ले जरा। वो एक बात रह गई थी बीच में, वो भी हम उसको देख लेते हैं। यूहन्ना 16वें बाब की 33वीं आयत, दूसरा हिस्सा है उसका। द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 16 वर्स 33। यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील 16वां बाब 33वीं आयत मुकद्दसा। जी पढ़िएगा जी, 16:33 यूहन्ना। मैंने तुमसे ये बातें इसलिए कही, खुदावंद यीशु ने फरमाया, मैंने तुमसे ये बातें इसलिए कही कि तुम मुझ में इत्मीनान पाओ। क्या पाओ जी? इत्मीनान पाओ। इत्मीनान सिर्फ यीशु में हमें मिलता है। आगे, दुनिया में मुसीबत उठाते हो। हाँ, दुनिया में मुसीबत उठाते हो, लेकिन खातिर जमा रखो। मैं दुनिया पर गालिब आया हूँ। ये मेरे यीशु का फरमान है। उन्हें ये नहीं कहा कि दुनिया च मुसीबत नहीं गई, उन्हें कहा नहीं, मुसीबत है ने, मुसीबतों का सामना तुहानू करने पैना है, लेकिन अगर तुसी मेरे विच हो तो गुड न्यूज़ ये वे कि मैं इन्हां ते गालिब आया हूँ। आमीन। ये यीशु मसीह ने मुसीबतों और दुखों की हकीकत को बयान किया है, जिसको आज बहुत सारे प्रीचर, खासतौर पर प्रॉस्पेरिटी प्रीचर जो हैं, वो इसको डिनाई करते हैं।
हमारी जिंदगी के चैलेंज रहते हैं, लेकिन अगर अब खुदावंद में है तो फिर खुदावंद ने कहा मैं इन पर गालिब आया हूं। अब इबादत खाना का सरदार यायर वो यीशु के पास आता है और यीशु के कदमों में गिरता है। अगर लूका 8वें बाब की 41वीं और 42वीं आयत पढ़े तो वहां पर भी हमें इसके बारे में मिलता है। देख लें जरा, ये भी पढ़ दीजिएगा प्लीज। लूका 8वां बाब है, उसकी 41वीं और 42वीं, ये 2 वर्सेस हैं, इनको हम पढ़ेंगे। जी, खुदा की खादमा पढ़ने में हमारी रहनुमाई फरमाएंगे। और देखो, यायर नाम एक शख्स जो इबादत खाना का सरदार था आया और यीशु के कदमों पर गिरा, गिरकर उससे मिन्नत की कि मेरे घर चल, क्योंकि उसकी इकलौती बेटी जो करीबन 12 वर्ष की थी मरने को थी। ये यीशु के पास जाता है, ये भूल जाता है कि मैं इबादत खाने का कई इबादत आके भी सरदार ही बने रहंदे ने। सरदार वो नहीं जिहड़े सिख हुंदे ने, नहीं, उन्हां दी गल नहीं। तबीयत च सरदारी आ जानी, तबीयत मिजाज दे विच सरदारी। नवाबी कई सुते पे भी लत रख के सुते हुंदे ने, क्योंकि वो ज़हन च नवाबी चल रही होंगी कि मेरा पिंड नवाबा वाला है। लेकिन ये यीशु के पास आया है और ये यीशु के कदमों में गिर गया है। इसने उसे सिजदा भी किया है, इसने उसकी ताज़ीम भी की है। उसके कदमों में बैठकर कहता है कि मेरी बेटी सख्त बीमार है, तू उसे बचा सकता है। दुनिया को जान लेने की ज़रूरत है, दुनिया के मजहबी सरदारों को जान लेने की ज़रूरत है। बचाने वाला एक ही है और उसका नाम यीशु है। फुली सरेंडर्ड, फुली विद होल हार्टेड। हम झुकते तो हैं, होल हार्टेड नहीं। सानू तो कितने कुर्सी ना मिले तो पूरी इबादत च तबीयत खराब रही है कि असी की लैना आना, उत्थे ते प्रोटोकॉल ही नहीं मिलता। इनू वेखो, इबादत खाने नू लीड करने वाला सी और यीशु तो कदमां च गिर गया। ये है वर्शिप, ये है इबादत, ये है ताज़ीम। उसने फुली सरेंडर किया अपने आप को। अच्छा, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जिस औरत को नस्वानी बीमारी का सामना था, उसको कितने अरसा से बीमारी थी और यायर की बेटी की उम्र कितने थी? ये 2 बड़ी कॉमन बातें हैं इस पैसेज में जो आज हमने तिलावत की है। 12। मैंने एक दिन बताया था कि इल्हाम के अंदर अगर किसी की उम्र का जिक्र है तो इल्हाम ने इसलिए उम्र को कोट किया है, तस्करा किया है, क्योंकि इसका भी एक मतलब है। इल्हाम के अंदर कोई चीज बेमकसद कलमबंद नहीं की गई। हर चीज का एक मकसद है, हर चीज में खुदा पैगाम देना चाहता है। यह कॉमन बात है कि वो औरत जिसे ब्लड इश्यू था, और यहां पर यह भी सीखने वाली बात है कि यह तो यीशु के पास आया है कि मेरे घर चल, मेरी बेटी बीमार है, सख्त बीमार है, तू जाएगा, वो बच जाएगी। तो रास्ते में एक और वाकया हो जाता है, वो ये है कि यीशु 12 वर्ष से जिस औरत को ब्लड इश्यू था उसके लिए रुक जाते हैं, उसके लिए रुक जाते हैं। अब यहां पर यह बात सीखने वाली है कि यीशु मसीह हमेशा जो लोग उसके हुजूर संजीदगी से आते हैं उनके लिए रुक जाता है, उनके लिए
वो हमारी दरखास्तों को सीरियस लेता है। बोले सीरियस लेता है, गैर संजीदा नहीं है यीशु। क्या आप रो रो कर दुआ कर रहे हैं तो आप कहें जी उन्होंने तो साड़ा रोना भी नहीं उदे हजूर कबूल होया। नो 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 नो, ऐसा नहीं है। शैतान अक्सर आपके कानों में कहता है अब वेखे कितनी देर हो गई है, तेरे हालात नहीं बदलने, तेरे मसले नहीं हल होने, तू ऊपर नहीं जाना, तेरे बच्चों ने कामयाब नहीं होना, तेन नौकरी नहीं मिलनी, तेरा बिजनेस नहीं चलना, तेरी मिनिस्ट्री नहीं चलनी, तू आ वेख ला दूजे अब दूजिया ने आ कुंडी लाई सी काम हो गया सीधा, तेरा काम नहीं सीधा होना। सुनिए, मेरा यीशु हर वो शख्स जो दिल से संजीदगी से पूरे दिल से विद होल हार्टेड उसके कदमों में आता है, उसकी दरखास्तों को सीरियस लेता है। और सुनिए, हमारी जिंदगी के जो डिलेज हैं वो हमारे फेलियर नहीं है। ये नोट करें फिक्रा। अगर आपकी जिंदगी में कोई वक्फा आ गया है ना, ब्रेक, वो आपकी नाकामी नहीं है। अब यीशु मसीह इसके पास गए हैं, यार यीशु मसीह के पास जाता है कि मेरी बेटी को क्या कर, शिफा दे, वो मर रही है। तो रास्ते में क्या हुआ है? रास्ते में वो औरत जिसे ब्लड इश्यू था, उसके लिए यीशु मसीह रुक गए। अब काम क्या हुआ है बिच, तो वो परेशान होना है की गुजर रही होगी तो साहब लाओ कि केड़ी कड़ी होवे यीशु मसीह इस औरत को शिफा देन, भीड़ चो निकलन, काम मुकम्मल होए ताकि मेरे घर, है ना, ये चलता होगा ना। एक फादर, एक बाप या एक मदर या एक सरबराह होते हुए ये बातें आपके दिल में आती हैं। जब आपकी कोई बरकत रुक जाए, जब हालात क्रिटिकल हो, सिचुएशन क्रिटिकल हो, आप फील करते हैं ये डिले क्यों आ रहा है, ये वक्फा क्यों आ रहा है। मैं आज सुबह आपको बताना चाहता हूं, आपकी जिंदगी में जो वक्फा आया है, जो डिले आया है, ये आपकी नाकामी, फेलियर नहीं है, क्योंकि खुदा अपना काम अपने वक्त पर करता है। जब लाजर को जिंदा किया तब क्या हुआ था? लिखा है यीशु को इत्तला मिली कि तेरा दोस्त लाजर नहीं, बहुत बीमार है, सख्त बीमार है। फिर क्या हुआ? यीशु ने थोड़ा वक्फा आ गया, डिले आ गया, और फिर क्या खबर मिली? लाजर, तो आपको पता है उसकी बहनों ने जाते शिकवा भी यही किया था कि अगर तू यहां, ये नहीं, डिले क्यों आया है। मैं आज सुबह आपकी जिंदगी में यह ऐलान करना चाहता हूं, यह पैगाम देना चाहता हूं, आपकी जिंदगी के वक्फे, आपकी जिंदगी के डिलेज जो हैं, वो आपकी नाकामी, फेलियर नहीं है। खुदा अपना काम वक्त पर ही करता है। ये हमें देर लगती है कि देर हो रही है, टाइम बड़ा लंघ गया है। कई मैनू कहणगे भाई साहब दुआ करो, उम्र लंघती जा रही, ब्याह नहीं हो रहा। और नहीं, घबराओ ना, हो जाएगा मेरे भरावो। डिले ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਣ ਦੇ, ये खुदा बेहतर कर रहा है। वीजा नहीं लगन दिया, इमिग्रेशन नहीं हो रही, हो जाएगा। ये हमें डिले लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। यार यीशु के कदमों में गिरता है। मरकस 5:22 और 23, यीशु मसीह उसकी दरखास्त को संजीदा लेते हैं। 24वीं आयत पढ़े, 24वीं आयत। बस वो उसके साथ चला और बहुत से लोग उसके पीछे हो लिए। हाँ, बस वो उसके पीछे हो लिए, नहीं, उसके साथ चला। हालेलुया। बस वो उसके बहुत साथ शुक्रिया, चला। थैंक यू। मैं इसी पर रहना चाहता हूं, थैंक यू। वो उसके ताड़ियां मुसीबतां दुखां च ताड़े कोल आन तो यीशु नूं कोई नहीं रोक सकता। यीशु मसीह शागिर्दों को अपने आगे भेजते हैं, और जब शागिर्द आगे जाते हैं तो झील में तूफान बरपा होता है। तो हुण शागिर्द परेशान, भी उस्ताद नूं भी पिछे छड्ड आए हैं, तो असीं भी अजाब नूं पै गए, मुसीबत नूं। ते वो पानी ते चल के आ गया सी।
आपके पास आने से यीशु को कोई नहीं रोक सकता, वो उसके साथ चला जाता है। अगर आप सीरियस हैं, मैं फिर दोहराता हूं, अगर आप सीरियस हैं, अगर आप होल हार्टेड हैं, अगर आप पूरे दिल से उसके कदमों में आते हैं, तो आपके दुखों मुसीबतों में यीशु को आने से कोई चीज रोक, वो बेशक झीलों के तूफान हो, वो पानी पर चलकर आ गया, वो उसके साथ चला। और जो रास्ते में डिले आया है वो क्या है? मरकस 5:25 से 34 तक, वो भी आपने पढ़ा है, हम इसे पढ़ेंगे नहीं, नोट कर लीजिए। वो औरत जिसे 12 बरस से खून जारी था, ऐसा शख्स जिसकी बॉडी में खून ना हो वो किसी काम का नहीं रहता, लेकिन मेरा यीशु ऐसा है कि जहां पर डॉक्टर्स, हकीम, तबीब, मेडिकल साइंस, पिछले दिनों एक बच्चा था, हमारे नौजवान भाई इधर आता था, शहजाद, पुलिस डिपार्टमेंट में, उसका बहुत खौफनाक हादसा हुआ, और जब उसके लिए टेलीफोनिक पर दुआ हो रही थी तो बताया गया कि उसका बीपी बिल्कुल नील हो चुका है और अभी वो जिंदा है। हम खुदा का शुक्र करते हैं। जहां पर डॉक्टर्स कहते हैं ना जी इन्हों ले जाओ हुण, वहां मेरा यीशु अपना काम करता है। वक्फा, ब्रेक, डिले, जिंदगी के वक्फे हमें डराते हैं, मगर याद रखें यीशु मसीह आपके पास पहुंच जाता है। अब इसी दौरान एक और बुरी खबर यायर को मिलती है, वो भी जरा देखें क्या है। मरकस 5:35 पढ़िए जी। वो ये कह ही रहा था कि इबादत खाना के सरदार के हाथ से लोगों ने आकर कहा कि तेरी बेटी मर गई। वाह, हैरान कुन, हार्ट ब्रेकिंग, सैड। ये बहुत बुरी खबर थी यायर के लिए, और ज्यादा उसकी तशवीश बढ़ गई कि जो ब्रेक आई है ना, यीशु मसीह जरा रुकया है, अगर टाइम ना चला जाता है ना, ये ख्यालात जो मर्था और मरियम को जो उन्होंने कहा यीशु मसीह से, इसी तरह के ख्यालात इसके दिल में भी होंगे। हो सकता है ये भी ऐसे सोचता हो कि ये ब्रेक क्यों आई है, ये डिले क्यों आया है। आप कहते हैं ये डिले क्यों आया है, मेरा काम फौरन क्यों नहीं हुआ, ये हो जाना चाहिए था, अब तक हो जाना चाहिए था। और चंद एक और बातें भी हैं। ये खबर जब मिली तो आगे पढ़े यीशु मसीह का क्या रिस्पांस है। यीशु मौत दियां खबरें सुन के की जवाब देता है, जरा तवज्जो करो। अब उस्ताद को क्यों तकलीफ देता है? हाँ, जो बात वो कह रहे थे, हाँ, जो बात वो कह रहे थे उस पर यीशु ने तवज्जो ना करके, वाह, ये है मेरा यीशु, क्योंकि जिंदगी का मालिक है ना। ए मौत मूत दियां गल्लां तो दुनिया नूं डर लगता है, यीशु मसीह क्योंकि जिंदगी का मालिक है। आमीन। फिर पढ़े, ये बात बड़ी गौर तलब है। जो बात वो कह रहे थे उस पर यीशु ने तवज्जो ना करके इबादत खाना के सरदार से कहा खौफ ना कर, फक्त इत्काद रख। वाह, ये जरूरी है। अगर डिलेज आ जाए, अगर नाकामियां आ जाए, अगर फेलियर हो, अगर आप मायूस हो जाएं, अगर मौत भी आ जाए, तो यीशु कहता है खौफ ना कर, फक्त एतकाद रख। जो यीशु मसीह को तकते हैं वही पानियों पर चलते हैं। पतरस पर मैंने पैगाम दिया था, नाकाम शख्स पानियों पर भी चला है। वो जाल धो रहा था, वापस जाने को था। बच्चों के लिए दिल में क्या अरमान होंगे उसके कि बच्चे रोटी मांगेंगे, पैसे मांगेंगे, लेकिन मैं कहूंगा कि नहीं, आज कोई मछली नहीं आई, तो जिथों नाकाम होया यीशु ने उथों ही फतह दा आगाज करता। और फिर यीशु मसीह ने उसे कहा खौफ ना कर, फक्त। अच्छा, एक और काम किया खुदावन ने, अगला जरा देखिए आगे खुदावंद यीशु मसीह क्या करते हैं। फिर उसने पतरस और याकूब के भाई यूहन्ना के सिवा
और किसी को अपने साथ चलने की इजाजत ना दी। हाँ, सारे बंदे भी नहीं होंगे कि पास्टर दे नाल ही जान कि कहणगे सानू तो नहीं तुसीं लैके जांदे। ये भाई ਜਿਹੜੇ खलवत खाने च ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਹੀ ਅਗਲੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਲੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾਈਏ, लेकिन टाइम देने के लिए हम तैयार नहीं हैं। इन पर मैंने बताया था यूहन्ना की मिनिस्ट्री के बारे में कि क्यों खुदावंद यीशु ने अपनी मां यूहन्ना के सुपुर्द की, क्यों खुदावंद यीशु मसीह ने बाइबल मुकद्दस की आखिरी किताब यानी एंड टाइम्स के बारे में जिसको बताया है वो यूहन्ना है, जो राज की बातें मुकाशफा की किताब बाकी किसी रसूल को क्यों नहीं मिली, क्योंकि ये वो था जो मोस्ट क्लोजेस्ट, जो करीब था, जो उसके साथ दुआ में वक्त गुजारता था। खुदा भेद की बातें भी उनको ही देता है जो खलवत खाने में बैठकर उसके साथ वक्त गुजारते हैं। ऐसे नहीं खुदा खादमों को पैगाम दे देता या मैसेजेस दे देता। हम इन दिनों गौर कर रहे थे जो खादमी नेगेटिव बातें करते मीडिया पर, तो एस्टर की बात मुझे अच्छी लगी कि मुझे तो इस बात में कोई इंजील नजर नहीं आई। हमने दुनिया को इंजील सुनानी है, बुरी खबरें तो हमारे जो नेशनल मीडिया उस पर भी बहुत ज्यादा है। पासबानों से, लीडर्स, खुदा के खादमीन से मेरी दरख्वास्त है कि एक दूसरे की टांगे ना खींचे सोशल मीडिया पर, बल्कि आप दुनिया को गुड न्यूज सुनाएं। दुनिया तो बुरी खबरें सुन सुनकर उनका बेड़ा गर्क हुआ है पहले। और उधरों दो तालियां बजियां, बाकी सारे सुते हुए ने, पता नहीं। मुझे तो कोई एक बजाए तुम भी बजा दिया करो, ये ना क्या करो मैं सरदार हाँ इबादत करने का। वो भी यसू के कदमां च डिग पिया सी। यसू मसीह इनको साथ लेकर जाते हैं, फिर आगे भी कुछ खुदावन ने किया। पढ़िए जी आगे जी। और वो इबादत खाना के सरदार के घर में आए और उसने देखा कि हुल्लड़ हो रहा है और लोग बहुत रो पीट रहे हैं। हाँ जी। और अंदर जाकर उनसे कहा, तुम क्यों गुल मचाते और रोते हो जी? लड़की मर नहीं गई बल्कि सोती है। प्रेज द लॉर्ड। मेरा यीशु क्या कहता है? लड़की सोती है। वो कह रहे थे मर गई है, यीशु क्या कह रहा है? सोती है। फर्क क्या है? वो अकल की बोली बोल रहे हैं, यीशु मसीह ईमान की बोली बोल रहे हैं। हम हालात को देखकर ज्यादातर अकल की बोली बोलते हैं। यकीनन लड़की मर गई थी, मेडिकल के एतबार से, साइंस के एतबार से, अकली एतबार से। कई दफा हम अकली एतबार से अकल के आलम में गुफ्तगू करते रहते हैं, मेडिकल की गुफ्तगू करते रहते हैं, लेकिन जो ईमान की गुफ्तगू करते हैं, जो ईमान की बोली बोलते हैं, वो मौत को भी जिंदगी में देखते हैं। और यहां पर यीशु मसीह की यह स्टेटमेंट जब सुनी तो उन्होंने मजाक उड़ाया। और यहां पर फिर यीशु मसीह ने क्या किया है? अगली आयत पढ़िए जी। वो उस पर हंसने लगे, लेकिन वो सबको निकाल कर। अच्छा, ये निकाल कर सिर्फ चंद एक लोगों को साथ लेकर, इसके पीछे भेद है। यीशु मसीह अपने सारे शागिर्दों को साथ लेकर नहीं गए। यीशु मसीह ने उन लोगों की मौजूदगी में इस लड़की को जिंदा नहीं किया। आपकी जिंदगी में कई दफा गलत लोग होते हैं आपके इर्द गिर्द, वो माहौल को खराब कर रहे होते हैं। आपकी जो सराउंडिंग है वो गलत लोगों की जब फेलोशिप होती है, आप अपनी मिनिस्ट्री में, आप अपनी खिदमत में, आप अपने बिजनेस में, आप अपनी मैरिज में, आप अपने कामों में, आप अपनी रूटीन के मामलात में इसलिए नाकाम होते हैं कि रॉन्ग लोग, नकम्मी गुफ्तगू, बेईमानी की गुफ्तगू करने वाले लोग आपकी सराउंडिंग में होते हैं। यीशु ने जब उस ब्लाइंड शख्स को शिफा दी तो क्या किया था? यीशु मसीह उसे गांव से क्या किया? कई दफा एक शख्स बेतकादी का शिकार होता है, कई दफा पूरा महला ही बेईमान होता है। एक बंदा तो ठीक हो जाएगा तो पूरे महल्ले का तुम की करोगे, है ना? उसके लिए खुदा ने क्या किया? उनको बाहर
कि तुम शोर कर रहे हो, बेईमानी की गुफ्तगू कर रहे हो, बेयकीनी है, तुम्हारे अंदर ईमान नहीं है। यीशु मसीह अपने चुनिंदा शागिर्दों को लेकर गए और जो हुल्लड़बाजी कर रहे थे, जो रो रहे थे, उन्हें बाहर निकाल दिया। कई दफा हमें भी माहौल से हटकर थोड़ा साइड पर जाना पड़ता है ताकि खुदा की कुदरत का तजुर्बा करें। हम कई दफा रॉन्ग लोगों में, रॉन्ग जगह पर खड़े होकर खुदा से बड़े बड़े कामों को तकाजा कर रहे होते हैं कि खुदा ऐसा कुछ करे, लेकिन खुदा हमें उन लोगों से थोड़ा अलग लेकर जाता है। इस प्रिंसिपल को अंडरस्टैंड करो जो मेरे यीशु मसीह की मिनिस्ट्री में भी था। यह खास तौर पर खादमों के लिए पैगाम है। और फिर क्या किया है जी? वो सबको निकाल कर लड़की के माँ बाप को और अपने साथियों को लेकर जी जहाँ लड़की पड़ी थी अंदर गया। बिल्कुल। और लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा तालीता कुमी। तालीता कुमी। अब गौरतलब बात यह है कि यहां पर ऐसा क्यों लिखा गया है, तो नोट कर लीजिए। जब किसी भी जुबान से किसी फिक्रे को, अल्फाज को किसी दूसरी जुबान में जो है उसका तर्जुमा किया जाए तो इंग्लिश में उसे ट्रांसलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? कई दफा लोग बाइबल से एवं अतराज करी जाएंगे। मैं खुदा के खादम को सुन रहा था, वो कहते कि मैं सफर कर रहा था, एक आदमी मेरे साथ बैठा, तो कहते मैंने उससे चाह के चले यीशु मसीह की खुशखबरी सुनाते हैं, तो कहते ओ इको ही हथियार, कहते मैनू कहते अच्छा तुसी क्रिश्चियन हो? कहते मैं क्या हाँ। अच्छा ताड़ी बाइबल तो बदल गई है? तो कहते मैं क्या अच्छा तो जी असली है वह वहा किथे आ? फिर चुप। तो कहते बाइबल मैं पढ़ ही रहा सा। तो कहते थोड़ी देर बाद मैनू कहते आ की है? कहते मैं क्या बाइबल है? कहते मैं क्या ओए होए होए किन्नी इहदी मत वजी है, इन्हें बाइबल कभी वेखी नहीं। तो कहते बाइबल बदल गई है। ए आलम है लोगों की इंफॉर्मेशन का। मेरा ये ईमान है कि जो बाइबल को पढ़ लेता है ना तो बाइबल उन्होंने बदल देती है। इसलिए लोगों को बाइबल तो दूर रखा जा रहा है क्योंकि बाइबल में यह कुदरत है, ये लोगों को तब्दील कर देती है। कहता है कि उन्हें कहा यही तो बाइबल है। कहते अच्छा मैं पहली बार वेखी। तो कहते फिर तेनों किहने दस्या बदल गई है? ना पढ़ी ना सुनी ना समझे इस गल नूं ते एवं कहता बाइबल बदल गई। यह बड़ा हथियार है दुनिया को। लेकिन हम शुक्रगुजारी करते हैं कि हमारे ईमान की बुनियाद लोगों के जज्बात और लोगों की तनकीद नहीं है। हमारे ईमान की बुनियाद बाइबल मुकद्दस है, इसमें हमारा ईमान रूटेड है, बाइबल में रूटेड है। इसलिए हम डामाडोल नहीं होते, इसलिए हम परेशान नहीं होते और ना ही हम इतनी जल्दी ऑफेंड होते हैं। शुक्रगुजारी करते हैं कि बाइबल दुनिया में आज भी सबसे ज्यादा छपने वाली, पढ़ी जाने वाली और दुनिया में सेल होने वाली किताब है। इसे कोई नीचा नहीं दिखा सका। अच्छा, मैं बात कर रहा था ट्रांसलेशन और ट्रांसलिटरेशन। दूसरा वर्ड है ट्रांसलिटरेशन, यानी अरबिक वर्ड है ये। यीशु मसीह कौन सी जुबान बोलते थे? अरामी, अरबिक। और ये किस जुबान के अल्फाज हैं? तलीता कुम या कुम भी है, तलीता कुम या तालीता कुमी, जो हमारे उर्दू ट्रांसलेशन में है लिखा हुआ है, एज इट लिखा है, जो अरबिक वर्ड्स हैं। इसे क्या कहते हैं? ट्रांसलिटरेशन, यानी उसी जुबान के सेम अल्फाज लिख देना और आगे उसका मतलब भी लिखा हुआ है, जिसका तर्जुमा है ए लड़की मैं तुझसे कहता हूँ उठ। वो लड़की फिर उठकर चलने फिरने लगी क्योंकि वो 12 वर्ष की थी। 12 वर्ष की थी। इस पर लोग बहुत ही हैरान हुए। और आखिर में क्या लिखे आगे? फिर उसने उनको ताकीद से हुक्म दिया, ताकीद से हुक्म दिया कि ये कोई ना जाने और फरमाया कि लड़की को कुछ खाने को दिया जाए। वाह वाह वाह, ये भी वखरी गल ही है। इनू कुछ खान ली दो
ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਸੀ ताकि ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ पता चल जाए कि ये वाकई जिंदा हुई है। हालेलुया, पता चल जाए ये वाकई जिंदा हुई है। और ये करिश्मे, ये छंबे, ये वंडर्स मेरा यीशु करता है, कोई और नहीं है। यूहन्ना ने जब जेल से अपने शागिर्दों को ये पैगाम देकर भेजा कि उससे पूछो कि आने वाला तू ही है या हम किसी और की राह देखें, क्यों ऐसे किया, इस पर कई लोग सवालात करते हैं। इसके लिए मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थॉट हैं, लेकिन एक स्कूल ऑफ थॉट मैं आपकी खिदमत में बयान कर देना चाहता हूं। यूहन्ना दर हकीकत अपने शागिर्दों को यह पैगाम दे रहे थे कि मैं रास्ता दिखाने वाला था, मैं मंजिल नहीं हूं। जाओ मंजिल के पास चले जाओ, वो जिंदगी भी है, वो राह भी है, वो हक भी है, वो सच्चाई भी है, सब कुछ वही है, उसी के पास चले जाओ। मैंने तो सिर्फ तुम्हें रास्ता दिखाया था, जो जन्नतुल फिरदौस है वो खुदा का बेटा यीशु है, जाओ उसके पास चले जाओ। और उनको जवाब क्या मिला था? यूहन्ना से जाकर कह दो, हाँ जी, अंधे देखते, गूंगे बोलते, लंगड़े चलते, कोड़ी पाक साफ किए जाते और मुर्दे जिंदा किए जाते हैं। ना तो यीशु से पहले कोई कर सका और ना यीशु के बाद कोई और कर सका, और आज भी उसके नाम से ऐसे अजीब और बड़े बड़े काम रूनुमा होते हैं। ये है मेरा यीशु। मातम खुशी में बदल गया। जहां पर मातम है, जहां पर जिंदगी के डलेज हैं, जहां पर जिंदगी में वक्फे हैं, आप नाकाम हो चुके हैं, आप मायूस हो चुके हैं, मैं आज सुबह आपको खुशखबरी देता हूं, मेरा यीशु अपना काम वक्त पर करता है। इसलिए आओ विद होल हार्टेड, उस खुदार की तरह उसके कदमों में गिर जाए। लोग अपना आप उससे पूरे तौर पर, फुली तौर पर, कंप्लीटली उसे अपना आप नहीं देते, और इब्लीस कान में सरगोशियां करता है कि खुदा ने ताड़ी नहीं सुननी, हुण काम बड़ा लंबा हो गया है, हुण काम अगे चला गया है, हुण ते मौत दे मुंह च बंदा चला गया है, लेकिन मेरा यीशु जिंदगी का मालिक है। आओ झुके, अपने सरों को झुकाएं, और अगर आपकी जिंदगी में वक्फा है, डिले है, ब्रेक आई है, तो ये एंड नहीं है, ये एंड नहीं है। आपकी नाकामी का पॉइंट एंडिंग पॉइंट नहीं है। पतरस, पीटर नाकाम हो गया था, जाल धो रहा था, कुछ हाथ नहीं आया, लेकिन उसकी मुलाकात यीशु से हो गई। उसकी नाकामी से फतह का आगाज हुआ। जब उसने यीशु के कहने पर जाल डाला तो जाल फटने लगे, मछलियों से भर गए। आपकी नाकामी का पॉइंट आपका एंडिंग पॉइंट नहीं है। आपकी जिंदगी के डिलेज आपकी नाकामी नहीं है। शायर ने वक्ती तौर पर समझा होगा कि यीशु मसीह, आओ सब खड़े हो जाए, मैं चाहता हूं सब खड़े हो जाए कुछ वक्त के लिए। मेरी बहनें, मेरे बच्चे, सब सारे खादमीन, सब बच्चे, बूढ़े जवान, सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, जो खड़े हो सकते हैं प्लीज। पीटर एक नाकाम शख्स था, हमारी जिंदगी के डिलेज, हमारी नाकामी के पॉइंट्स, हमारे फेलियर हमारा एंड नहीं है। मैं आज सुबह आपको यह पैगाम देना चाहता हूं, अगर कुछ ऐसा हो रहा है जहां पर आप डिले समझ रहे हैं, चीजें रुकी हुई हैं, आपका बिजनेस, आपकी फैमिली, आपकी एजुकेशन, आपकी प्रमोशन, आपकी इमिग्रेशन, आपकी जॉब्स, हालात आपको डरा रहे होंगे, आपके वक्फे आपको डरा रहे हैं। यीशु ने उसे कहा, खौफ ना कर, वक्त एतकाद रख। मैं भी आपको आज सुबह यीशु मसीह के ये अल्फाज सुनाए देता हूं। मैं आपकी खिदमत में ये पेश करना चाहता हूं, खौफ ना कीजिए, वक्त एतकाद रखिए।
यीशु मसीह का लाज पल के बतख यकसा है। अपनी आंखें बंद कीजिए और चंद लम्हों के लिए हाथ उठाए हुए दुआ करना शुरू कीजिए। उसे कहे, खुदावंद मेरी जिंदगी के वक्फे मुझे डरा रहे हैं, मेरी जिंदगी के फेलियर्स मुझे डरा रहे हैं, मेरे हालात मुझे डरा रहे हैं, मेरी बीमारी मुझे डरा रही है, लोग मुखालफत कर रहे हैं, लोग मुझे बातें करते हैं, मेरे और अपने गैर मेरी मुखालफत करते हैं, लोग मेरी किरदार कशी कर रहे हैं, लोग मेरी कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं। लेकिन खुदावंद याईर की तरह मेरे घर में भी आ जा, मेरी जिंदगी में भी आ जा, मुझे भी बहाल कर दे, मेरी नाकामियों को, मेरे डिलेस को, मेरे फेलियर्स, मेरी जिंदगी की कमजोरियां आज ले ले और मेरी जिंदगी में याईर की तरह अपनी कुदरत जाहिर कर दे।